फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अलंकार। अलंकार हर एक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। जो 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं हमारे, वही बहुत कंफ्यूज कर देते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। उसी कंफ्यूज को दूर करने के लिए आप सभी के लिए एम्बिशन क्लासेज पर अलंकार को एकदम क्लियर करने के लिए इस थ्योरी को कंप्लीट कराया जाएगा। सिर्फ 10 मिनट में ही अलंकार आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक चुनाव के लिए राज्यों की सहमति कितनी जरूरी, यह भी जांचेगी समिति। यानी एक राज्य के लिए कितनी जरूरी है हमारी सहमति। एक देश एक चुनाव। पूर्व राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई समिति। इस समिति में कुल 8 सदस्य हैं। यानी इस समिति में हमारे कुल कितने सदस्य? 8। ये हमारे 65वां रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2023। असम के कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर आर रवि कन्नर को रैमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार असम में जन केंद्रित और गरीबों के लिए उनके कार्यक्रमों के जरिए कैंसर के इलाज में क्रांति लाने के लिए प्रदान किया जाएगा। ये हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चुनावी वर्ष में होगी भर्तियों की भरमार। यानी नए आयोग के गठन के बाद लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती को मिलेगी रफ्तार। यहाँ से हमारा अलंकार स्टार्ट होता है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार और एक अर्थालंकार। शब्द अलंकार यानी शब्द के कारण शोभा बढ़े। अलंकार का हमारा शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, शोभा, चमत्कार, सौंदर्य। ये हमारे अलंकार के शाब्दिक अर्थ हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार यानी शब्द के कारण जिसकी शोभा बढ़े उसे शब्द अलंकार कहते हैं। सेकंड होता है अर्थालंकार। अर्थ के कारण जिसमें चमत्कार हो उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार। और एक थर्ड होता है हमारा उभया। यह बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ भी दिया जाता है कि उभया अलंकार। यह हमारा थर्ड वाला होता है। तीसरा यानी शब्द और अर्थ दोनों के कारण सौंदर्यता बढ़े उसे उभय अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार और नंबर 3 हमारा श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार में हमारे आवृत्ति यानी वर्णों की, शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार जिसमें जोड़ा यानी युग्मक बनता है, यानी 2 या 4 बार में रिपीट होगा उसे यमक अलंकार कहते हैं। ऐसे हम पहचान लेंगे ट्रिक वाइज। श्लेष अलंकार जिसमें चिपकना यानी 3 से 5 यानी विषम संख्याएं होंगी जिसमें रिपीट हो, लेकिन उसमें क्या हो, शब्द एक दूसरे से चिपके हुए हो, एक शब्द के अनेक अर्थ हों। ये हमारे शब्द अलंकार के होते हैं। अर्थालंकार उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास, वक्रोक्त, उल्लेख, ये हमारे अर्थालंकार के भेद हैं। तो जैसे ये हमारा पहला है अनुप्रास अलंकार, जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्ण हो या इसमें शब्दों की भी आवृत्ति हो जाती है। एक ही वर्ण या शब्द की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरन तनुजा तट तमाल बहुवर बहुछाए, इसमें ता वर्ण की आवृत्ति बार बार है तो ये कौन सा हो गया? अनुप्रास अलंकार। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, चा की हमारी बार बार आवृत्ति हुई है तो यह क्या हो गया? चा यानी अनुप्रास अलंकार। रघुपति राघव राजा राम, तो रा की आवृत्ति बार बार हो रही है, कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। यानी एक ही वर्ण या शब्दों की बार बार आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और हो सकता है आपके एग्जाम में यही से उदाहरण भी पूछ दिया जाए। मोर मनोरथ सफल न कीना, यानी माँ, यानी इसे 6 का अनुप्रास भी कहते हैं। पूत सपूत को क्या धन संचय, पूत कपूत वो क्या धन संचय। लाटानुप्रास यानी अनुप्रास अलंकार भी और लाटानुप्रास अलंकार भी है। जैसे मोर मनोरथ सफल न कीना है, 6 का अनुप्रास है और अनुप्रास अलंकार भी है। ये दोनों इसमें अलंकार हैं। फिर सेकंड आता है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार हम किसे कहते हैं? जहाँ पर हमारे एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो। यानी एक ही शब्द हमारा एक से अधिक बार आए और हर बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो,
से यमक अलंकार कहते हैं। कनक कनक के 100 गुनी माद कथा अधिकार। एक कनक मीन्स होता है धतूरा, एक कनक मीन्स होता है सोना। यानी दो शब्द हमारे बार बार आए हैं लेकिन दोनों के अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार। इसमें हमारा जैसे वो ट्रिक होता है 2 या 4 बार, कोई भी शब्द हमारा 2 बार रिपीट होगा या 4 बार रिपीट होगा, आप लोग समझ लीजिएगा, युग्मक बनेगा, यहाँ पर हमारा जोड़ा बनेगा। तो यह हमारा हो गया यमक अलंकार। कौन सा हो गया, यमक अलंकार। जैसे 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है। काली घटा का घमंड घटा। घटा घटा हमारा 2 बार आया, एक घटा मीन्स होता है बादल, एक घटा मीन्स होता है कम होना। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। एक मन का मीन्स होता है माला का दाना, एक मन का मीन्स होता है हृदय का। दई दई क्यों करता है, दई दई सो कबूल। एक दई मीन्स ईश्वर होता है, एक दई मीन्स देना। यानी कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार। जहाँ पर हमारे सब 2 या 4 बार रिपीट हों वहाँ पर हमारा यमक अलंकार कहलाएगा। थर्ड आ गया हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार यानी जब एक शब्द एक ही बार आता है परंतु उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं, श्लेष अलंकार कहलाता है। मंगन को देख पट देत बार बार है। यानी एक शब्द एक ही बार आएगा या 3 बार आएगा या 5 बार आएगा, क्या होगा, श्लेष अलंकार। विषम संख्याएं होगी, जैसे मंगन को देख पट देत बार बार है, तो पट मीन्स क्या हो गया, वस्त्र और किवाड़। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो क्या है, एक ही बार आया है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। ये हमारा विरोधाभास अलंकार भी कहलाएगा, लेकिन अगर श्लेष और विरोधाभास 2 ऑप्शन में नहीं होंगे, एक ही होगा। अगर श्लेष की जगह हमारा विरोधाभास हो तो वो भी हम टिक कर सकते हैं। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। वारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरा होए। तो यह हमारा कौन सा हो गया, श्लेष अलंकार। कौन सा हो गया, श्लेष अलंकार। यानी यहाँ पर हमारे वारे मीन्स बचपन और बड़े मीन्स बड़ा होने पर, बुझने पर, यानी श्लेष अलंकार के हो गए। अब यहाँ से हमारा अर्थालंकार आता है, उपमा अलंकार। पहले आ गया हमारा उपमा अलंकार, यानी जहाँ पर हमारे कोई भी उदाहरण हो उसमें सा, सी, से, सम, समान, सरी, जैसा, समान, जैसे, सम, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, बल्कि ऐसे शब्द हों, समझ लीजिए आप लोग उपमा अलंकार है। यानी जब किसी वस्तु या व्यक्ति के समान गुणों की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए वहाँ उपमा अलंकार कहा जाता है। हाथ फूल सी कोमल बची हुई राख की सी ढेरी, सी आ गया। वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी, वही सा आ गया। मखमल के फूल मखमल के झूल पड़े, हाथी सा ढीला, मुख चंद्रमा के समान। देवता से बैठे सब साधि साधि मौन है, पीपल पात सरिस मन डोला। यानी सब में क्या, सा, से, जैसे, समान, सरिस, ये हमारे उपमा अलंकार के उदाहरण हो गए। अब है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में गुण की समानता दिखाने के लिए इन्हें एक कर दिया जाता है। यानी 2 व्यक्तियों या वस्तु उनकी गुण की समानता दिखाने के लिए उन्हें एक कर दिया जाता है। कौन सा अलंकार कहलाएगा, रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरि राय। यानी भगवान के चरण और कमल को एक एक कर दिया गया है, यानी कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यानी भगवान का नाम तथा रतन धन को एक कर दिया गया है। गुरु कुम्हार शिव कुंभ है, गठी गठी काढ़े खोट। गुरु और कुम्हार को एक कर दिया गया है। आए महत बसंत, बसंत और महत को एक कर दिया गया है। कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। आवत जात कुंज की गलियन, रूप सुधारस पीजिए। सुधा मीन्स हो गया अमृत। यानी सब किसके उदाहरण है, रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ पर समानता दिखाने के लिए एक कर दिया गया है। फिर आता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए, यानी खूब बढ़ा चढ़ा के बात कही जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पर हमारे हनुमान की बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, इसीलिए कौन सा अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। बढ़ा चढ़ा कर बात जहाँ पर की जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अपयुक्त प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर हमारे मानो मनु मनऊ जानो जन जनऊ ज्यों त्यों ऐसे वर्ड आते हैं वो हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण कहलाए जाएंगे।
देखिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के। ये वीर वर अभिमन्यु तब शोभित हुआ, उस काल में सुंदर समन ज्यों पड़ गया। है, सभी के सभी हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार के ही उदाहरण होंगे। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने ज्ञा गा, तो मनहु नीलमन शैल पर आपत परौ प्रभात। चरमरात चंचल नयन बिच घूंघट पट जीन, मानव सुर सरिता विमल जल उतरत युग मीन। अर्श कही कुटिल भई उठी ठाठी, मानव शेष तरंगिनी बाड़ी। यानी मानव मनु मनव जानो जन जनो, ऐसे कीवर्ड आते हैं तो हमारे कौन सा हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर हमारा भ्रांतिमान, जहाँ पर भ्रम हो संशय हो ऐसे वर्ड आ जाए समझ लेना आप लोग कौन सा अलंकार हो गया, भ्रांतिमान यानी भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ पर भ्रम और संशय वर्ड आएगा वहाँ पर हमारा भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। फिर है संदेह अलंकार, जहाँ पर संदेह हो, जहाँ निश्चय ही ना हो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, संदेह अलंकार। जैसे सारी बिच्चे नारी है कि नारी बिच्चे सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी, तो क्या इसमें कंफ्यूजन ही है, निश्चय ही नहीं है, क्या है, तो कौन सा अलंकार हो गया, संदेह अलंकार। फिर है विरोधाभास अलंकार, जहाँ पर ना ने नी नहीं मत मना करना वर्जित निषेध ऐसे शब्द होंगे वहाँ पर क्या होगा, विरोधाभास अलंकार। सुलगी अनुराग की आग, वहाँ जल से भरपूर तड़ाक जहाँ, यानी क्या है, विरोध है, अभी यहाँ पर निषेध है, तो कौन सा हो गया, विरोधाभास अलंकार। फिर है हमारा वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ बात किसी आशय से कही जाए, सुनने वाला उसे दूसरा अर्थ लगा ले। को तुम हो ताए कहाँ घनश्याम हो तो कितहु बरसे, यानी क्या है, कहने वाला बात कोई और कह रहा है और लगाया अर्थ कुछ और जा रहा है। फिर आता है उल्लेख अलंकार, यानी जब किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जा सकता है उसे उल्लेख अलंकार कहते हैं। जैसे वह तोड़ती पत्थर, स्त्री पर कही जाती है, मुझे तोड़ लेना वनमाली। ऐसे अलंकार है जो एक बार में हम कीवर्ड की सहायता से आप सभी को लोगों को बता दिया है कैसे अलंकार को पहचानना है। बस इस क्लास को आसानी से और अच्छे से, बहुत अच्छे से देखना है। फिर आप एक बार में जब मन से देख लेंगे कोई भी अलंकार होगा, आपका कोई भी अलंकार गलत नहीं होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू क्लास।